नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम पावर ऑफ नॉलेज। मैं हूं सुल्तान समद भूतपूर्व IAS। फ्रेंड्स, आज मैं लैंड मेजरमेंट या भूमि सीमांकन या पैमाइश के बारे में बताने जा रहा हूं, बातचीत करने जा रहा हूं। भूमि का सीमांकन की मापन की कौन क्या यूनिट्स होती है, बीघा क्या होता है, एकड़ क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, एयर क्या होता है, एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं और एक बीघे में कितना एयर होता है, एक एकड़ में कितना वर्ग फीट होता है, एक हेक्टेयर में कितने वर्ग फीट होते हैं, कितने वर्ग मीटर होते हैं। इसी तरह एक बीघे में कितना बिस्वा होता है, कितना डिसमिल होता है, एक डिसमिल में कितने एयर होते हैं आदि के बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि और भूमि एक दूसरे के पर्याय हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। ज़मीन या भूमि एक इंसान के लिए, प्रत्येक इंसान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसीलिए इसे माँ के समान दर्जा दिया गया है, माँ के समान पवित्र माना गया है और इसे मातृभूमि भी कहा जाता है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसके जीवन में कभी न कभी भूमि का सीमांकन या नाप जोख न हुई हो, या वह भूमि मापन इकाइयों के बारे में न सुना हो, जैसे हेक्टेयर, एयर, डिसमिल, बीघा, एकड़, बिस्वा, बिस्वांशी आदि। आज हम इसी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं। बिस्वा, बीघा, डेसिमिल, एकड़ आदि के बारे में आप ज़रूर सुनते होंगे। ये सब लोकल लैंड मेजरमेंट की यूनिट्स हैं। भारत में लैंड रिकॉर्ड इन यूनिट्स में मैनेज नहीं किया जाता और न ही इनसे भूमि का सीमांकन किया जाता है। पूरे प्रदेश या पूरे देश में लैंड रिकॉर्ड एयर और हेक्टेयर में मेंटेन किया जाता है, उसका रख रखाव किया जाता है और इसी से ज़मीन की पैमाइश की जाती है। इन्हीं के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, लैंड मेजरमेंट या भूमापन की सबसे छोटी इकाई एयर है और सबसे बड़ी इकाई हेक्टेयर है। आइए हम देखते हैं कि अब एयर और हेक्टेयर में कितना, एक हेक्टेयर में कितना एयर होता है और एक तथा कितना वर्ग मीटर होता है तथा वर्ग फीट होता है, कितना एक एयर में कितने वर्ग फीट होते हैं और कितने वर्ग मीटर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हेक्टेयर में 1000 एयर होता है। इसी तरह एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है तथा एक हेक्टेयर में 1,00,000 स्क्वायर फीट होता है। इसी तरह एक एयर बराबर 100 वर्ग फीट होता है अथवा 10 वर्ग मीटर होता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं डिसमिल और एकड़ क्या होता है। आप इसके बारे में भी ज़रूर सुनते होंगे। यह भी भूमापन की एक राष्ट्रीय इकाई है, लेकिन इसका यूज लैंड के सीमांकन, भूमि के सीमांकन या लैंड मेंटेनेंस, लैंड रिकॉर्ड में इसका यूज नहीं किया जाता है। एक डिसमिल बराबर 4.35 एयर के बराबर होता है, यानी एक डिसमिल में 4.35 एयर होता है। इसी तरह एक डिसमिल में 435 वर्ग फीट या एक डिसमिल बराबर 435 वर्ग फीट होता है। इसी तरह एक डिसमिल बराबर 43.5 वर्ग मीटर होता है। एक 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है, यानी एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है। एक एकड़ बराबर 435 एयर, यानी एक एकड़ में 435 एयर होता है। एक एकड़ बराबर 43,500 वर्ग फीट होता है। एक एकड़ में 43,500 वर्ग फीट होता है। इसी तरह एक एकड़ में 4350 वर्ग मीटर होता है।
नेक्स्ट 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है, यानी 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं बीघा और बिस्वा किसे कहते हैं। ये भी भूमापन की एक लोकल यूनिट है। इसका क्षेत्रफल एरिया वाइज बदलता रहता है। इसे कच्चा और पक्का बीघा भी कहते हैं। लैंड रिकॉर्ड न तो इस बीघा और बिस्वा में मेंटेन किया जा रहा है वर्तमान में, और न ही बीघा और बिस्वा की दर से भूमि का सीमांकन होता है। ये पहले होता था, आजकल ये प्रचलन में नहीं है। अब जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि भूमि का सीमांकन एयर और हेक्टेयर में किया जाता है। लखनऊ, उन्नाव, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी सहित पूर्वांचल के जिलों में पक्का बीघा चलता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड और आपका अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, औरैया क्षेत्रों में भी कच्चा बीघा चलता है। पक्के बीघे में 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, यानी 4 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर होता है। और 2.5 बीघा, पक्का 2.5 बीघा बराबर 1 एकड़ होता है। पक्का 1 बीघा बराबर 27,000 वर्ग फीट, लगभग 27,000 वर्ग फीट के बराबर होता है। इसी तरह 1 बीघा बराबर 2700 वर्ग मीटर लगभग होता है। 1 बीघा में 65 डिसमिल होता है, यानी 65 डिसमिल बराबर 1 बीघा होता है। और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है, यानी 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। 1 बिस्वा बराबर 12.96 एयर होता है। 1 बिस्वा में 12.96 एयर होता है, और 1 बिस्वा में ही 1296 वर्ग फीट होता है, और 1 बिस्वा में ही 129.6 वर्ग मीटर होता है, और 1 बिस्वे में 3 डिसमिल होता है, यानी 3 डिसमिल बराबर 1 बिस्वे को होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसा हमने बताया बीघा छोटा होता है, जहां 1 हेक्टेयर में लगभग 10 से 15 बीघे तक होता है। ये एरिया वाइज डिपेंड करता है, जनपद वाइज ये वेरिएट करता है। किसी जनपद में 1 हेक्टेयर में 15 बीघा होता है, और किसी जनपद में 10 बीघा होता है। साथियों, आइए अंत में हम आपको बताते हैं कि वर्ग फीट को वर्ग मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और वर्ग मीटर को वर्ग फीट में कैसे बदला जाता है। इसके लिए हम फार्मूला बताते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला है, वर्ग फीट में, यानी टोटल वर्ग फीट एरिया में 10.76 का भाग देने पर वह एरिया वर्ग मीटर में बदल जाती है। और इसी तरह वर्ग मीटर में 10.76 का गुणा करने पर वर्ग फीट में वर्ग फीट बन जाता है, आप वर्ग फीट निकल जाता है। उदाहरण जैसे 43,500 स्क्वायर वर्ग गज में, 43,500 वर्ग फीट में अगर हम 10.76 का भाग देंगे तो 2340 वर्ग मीटर निकल जाएगा। और इसी तरह 2340 में अगर हम 10.76 का गुणा करते हैं तो 43,500 होता है। साथियों, अब आप समझ गए होंगे एयर, हेक्टेयर, डिसमिल, बीघा, बिस्वा और एकड़ क्या होता है और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दिया। साथियों, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी मिली हो, तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।